नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। उत्तर प्रदेश की सियासत में तेजी से उभर रही भीम आर्मी आज एक राजनीतिक ताकत बनने की ओर अग्रसर हो रही है। विधानसभा के 2022 में एक ताकत के रूप में उभरने की उसकी झटपटाहट कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी का संकेत है। मुख्य बात यह है कि टाइम मैगजीन ने अपने फरवरी के अंक में इसी साल भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को भविष्य के 100 उभरते नेताओं में शुमार किया था। भीम आर्मी इस चुनाव में क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी को झटका देगी या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा? समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर क्या होंगे समीकरण? आइए इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत में एक अम्बेडकरवादी और दलित अधिकार संगठन है। इसकी स्थापना सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने साल 2015 में की थी। ये संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में दलितों और बहुजनों के लिए 350 से अधिक मुफ्त स्कूल चलाता है। 3 दिसंबर 1986 को जन्मे चंद्रशेखर आजाद रावण पेशे से वकील, भीम आर्मी के सह संस्थापक और फरवरी 2021 से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलित राजनीति में शक्तिशाली राजनेता बनने की ओर अग्रसर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जाटव परिवार में गढ़खोली में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे। अपने गांव के बाहरी इलाके में द ग्रेट चमार ऑफ गढ़खोली वेलकम यू नामक होर्डिंग लगाने के बाद वो दलित नेता के रूप में प्रमुखता से उभरे थे। आजाद ने 2019 में मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देने और निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोट के बंटवारे को रोकने के लिए बाद में अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया था। आजाद ने अपनी शुरुआत भीम आर्मी के नेता के रूप में की, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी से गठबंधन किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अलावा एक अलग मोर्चे का नेतृत्व किया। पप्पू यादव और आजाद के नेतृत्व वाले मोर्चे को प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन का नाम दिया गया। आजाद समाज पार्टी का औपचारिक रूप से 15 मार्च 2020 को रावण द्वारा गठन किया गया था। गौरतलब है कि घोषणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के 98 पूर्व नेता आजाद की नई पार्टी में शामिल हुए थे। अब जबकि एक बार फिर सियासी सरगर्मी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो रही है, ऐसे ही चंद्रशेखर ने नया दांव खेलते हुए साफ कहा है कि बसपा से निकाले गए साथी यदि उनके साथ आना चाहे तो स्वागत है। उन्होंने यूपी में कोरोना से 50 लाख मौतों का दावा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की भी मांग की है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने साफ इशारा दे दिया है कि भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बनने वाले गठबंधन का वो हिस्सा हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती की यूपी की राजनीति में निष्क्रियता का लाभ भी चंद्रशेखर को मिल रहा है, क्योंकि दोनों संगठनों बसपा और भीम आर्मी का आधार दलित वोटर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की मौजूदगी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में चंद्रशेखर का सक्रिय होना मायावती के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है, जबकि मायावती ने किसी भी दल से गठबंधन न करने का साफ ऐलान कर दिया है। इससे भीम आर्मी का रास्ता साफ हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल इन आरोपों को गलत बताते हैं कि हम दलित वोट बांटेंगे जिससे बीजेपी को फायदा होगा। वो कहते हैं कि हम तो चाहते थे कि बहन सुश्री मायावती जल्द ये ऐलान करे कि वो किसी तरह का गठबंधन चाहती है या नहीं। अब मायावती के ऐलान के बाद कोई बात शेष नहीं रह गई है। वैसे हमारे लिए गठबंधन की पहली प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी और मायावती ही थी, क्योंकि हम दोनों कांशीराम के राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहन जी की ओर से गठबंधन के लिए कोई पहल नहीं करने के बाद हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। अगर भीम आर्मी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरणों पर वो असर डाल सकती है।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।